भाजपच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सर आपल्या भाजपच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सर आपल्यासोबत आहे. सर, तुम्ही मागणी केलेली आहे आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवारजींना भारतरत्न देण्याची, काय सांगणार? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हो गए. ऐसे में पूरा देश परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब को नमन कर रहा है. उनके किए गए कार्य, उनकी की गई तपस्या, उनके बलिदान को याद कर रहा है. ऐसे में अगर महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से डॉक्टर साहब को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो एक आदरांजलि होगी. हालांकि मैं मानता हूं कि भारत रत्न डॉक्टर साहब के किए गए कार्यों के मुकाबले में बहुत कम है, पर जिस प्रकार से हम आदरांजलि में पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प की कीमत नहीं देखी जाती, लेकिन वो भाव देखा जाता है. तो मैं उस भाव को पाने के लिए, उस भाव के मुताबिक मेरी ऐसी मांग है कि डॉक्टर साहब को भारत रत्न देना चाहिए. आपने जो मांग की है, जो विरोधी है वो आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि विरोधी हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में संघ का और हेडगेवार जी का योगदान नहीं है. ऐसी आलोचना करते हैं. देखिए, मुझे विरोधियों पे कुछ नहीं कहना है, पर मैं इतना कहूँगा कि जितने भी विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे राष्ट्रवादी के हों, चाहे वो किसी भी अन्य दल के हों, अगर सबके कार्यों को मिलाया जाए तो भी डॉक्टर हेडगेवार साहब के कदमों तक नहीं पहुंच पाएगा. आज़ादी की लड़ाई में भी डॉक्टर साहब जेल गए, डॉक्टर साहब ने लड़ाई को लड़ा, और एक तरफ जहां देश भर के हमारे जो वीर थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते डॉक्टर साहब ने देश आज़ाद होने के बाद कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था को संचालित कौन करेगा, उस व्यवस्था को कायम कौन रखेगा, आज़ादी को गरीब के घर तक कौन पहुंचाएगा, देश को अबाधित कौन रखेगा, इसके लिए भी व्यवस्था की. और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने मजबूत बनाया. लाखों लाखों स्वयंसेवक दिए. आज वही स्वयंसेवक देश को संभाल रहे. उसी डॉक्टर साहब की कल्पना ने भारतीय जनता पार्टी दी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय दिया, जिन्होंने अंत्योदय की योजना दी, अंत्योदय की विचारधारा दी. उसी भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी दिया, पूरी दुनिया सलाम करता है उनको. उसी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर APJ कलाम दिया, पूरी दुनिया सलाम करती है उनको. उसी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी दिया, जो आज विश्व को नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं. अगर ऐसे में हमारे नायक को अगर हम मांग करते हैं और उसमें विरोधी दल अगर विरोध करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक घटना है. ये देश के लिए गौरव की बात है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजकीय शाखा करके बीजेपी को देखा जाता है, लेकिन बीजेपी के कोई बड़े हिंदू नेता ने अब तक पिछले 10-11 साल में ये मांग नहीं की. आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसके बावजूद आपने ये मांग की और ऐसी आलोचना करते हैं विरोधी कि ये संघ मुस्लिम विरोधी है. आप आद्य सरसंघ चालक जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा. मैं बार बार कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को भारत रत्न वो बहुत छोटा पुरस्कार है. देश में ऐसा कोई पुरस्कार बना ही नहीं है कि वो डॉक्टर साहब को दिया जाए. इसीलिए हो सकता है किसी ने मांग नहीं की हो, पर मैं छोटी मुँह बड़ी बात, मेरा आदर है, मेरा प्रेम है. मैंने डॉक्टर साहब को पढ़ा है, मैंने डॉक्टर साहब को जीने को देखा है, मैं उनके किए गए कार्यों को देख रहा हूँ. तो मैं एक स्वयंसेवक के रूप में, एक भारतीय मुसलमान के रूप में, एक उनको आदरांजलि के रूप में मेरी एक ऐसी मांग है कि डॉक्टर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए. आपने पत्र लिखा है? हाँ, हमने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है, कल भेजा है, वहाँ बात भी हुई है और वो पत्र पहुँच गया है. मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर विचार जरूर होगा. शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा संघ का, ये अच्छा मौका है. बहुत अच्छा मौका है. पूरी दुनिया में चर्चा है कि ऐसा संगठन जहाँ लोग परिवार नहीं बचा पाते हैं. आज आप विरोधकों की बात करते हैं, वो विरोधक जो अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, अगर डॉक्टर साहब का दिया हुआ विचार नहीं होता, अगर डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट नहीं होता, तो आज ये देश कई टुकड़ों में फिर बढ़ता. इस देश को बांटने के लिए, जो देश को बांटने में ताकतें वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से सीमा पर वर्दी पहनकर सैनिक हमारे देश के बाहर की ताकतों से लड़ रहे, वैसे ही डॉक्टर साहब के जो स्वयंसेवक हैं गणवेश पहनकर देश के अंदर जो देश के दुश्मन हैं उनसे लड़ रहे.
देश को अविभाजित होने के लिए काम कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता को कायम रखकर गरीब कल्याण के काम कर रहे हैं, तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे नायक को तो जरूर हमें आदरांजलि देनी चाहिए। कॅमेरामॅन सचिन सयामसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।